नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त हो गया दिन भर की बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का। लेकिन आज जो सबसे बड़ी खबर है, जो खबर आपसे सरोकार रखती है, वो महाराष्ट्र से आई है, जहां भारतीय रिजर्व बैंक ने एक सहकारी बैंक पर बैन लगा दिया है। बैन की खबर जैसे ही बैंक के ग्राहकों तक, कस्टमर्स तक पहुंची, अफरा तफरी का माहौल बन गया। मुंबई के अंधेरी के विजयनगर शाखा के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए। हर खाता धारक बैंक में जमा अपनी गाढ़ी कमाई को लेकर चिंतित है। दरअसल आज रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर पैसों के लेन देन पर पाबंदी लगा दी है। ये बैन अगले 6 महीने तक लागू होगा। इन 6 महीनों में बैंक से ना तो पैसे निकाले जा सकते हैं, ना ही कोई लोन लिया जा सकता है। आरबीआई का कहना है कि उन्होंने ये फैसला बैंक की आर्थिक स्थिति को देखकर किया है। लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों की गाढ़ी कमाई बैंक में जमा थी, अब उनका क्या होगा? वो कैसे इस पैसे को निकाल सकेंगे? अब उनका पैसा क्या फंस गया अगले 6 महीने के लिए? कोई विकल्प नहीं है उनके पास। और जब आरबीआई इस तरह के आदेश जारी करता है तो जाहिर सी बात है वो ऑडिट और बैंकों के खाते के खंगालना और उसकी आर्थिक स्थिति की समीक्षा बहुत पहले से कर रहे होंगे। ऑडिट चलते रहते हैं, तो उन्होंने कस्टमर्स को साउंड ऑफ क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे पास ऐसी बहुत सारे परेशान हैरान ग्राहक आए जो ये कह रहे हैं कि भाई कल शाम को ही हमने लाखों रुपए बैंक में जमा कराए। अगर पता होता तो कम से कम जो गया वो गया, लेकिन जो भी हाल के 2-3 दिन में कराया वो तो कम से कम बच जाता। तो लोग हैरान हैं, परेशान हैं, नाराज हैं। ऐसे में कायदे कानून क्या कहते हैं? लोगों को कितनी चिंता करने की जरूरत है? क्या लोगों का पैसा अगले 6 महीने तक ब्लॉक हो गया, या उसका कोई एक वे आउट निकलेगा? और अगर बैंक की स्थिति नहीं सुधरती है तो क्या ये बैंक का जो पैसा है पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा? और इस दौरान अगर किसी को इमरजेंसी के लिए अपना ही पैसा निकालना है तो फिर वो क्या कर सकता है? इन तमाम सवाल जो आज हर इस बैंक के कस्टमर, और शायद इस घटना को सुनने के बाद आपको भी लगता होगा कि भाई मैं जिस जगह को सबसे सेफ समझता या समझती हूं वहां पर भी ये हो सकता है, तो ऐसे में करें तो क्या करें? इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे। ग्राउंड पर ताज़ा तस्वीर क्या है, क्या बैंक की तरफ से इंटीमेशन आया है, ये भी जानेंगे। हमारे साथ दिनेश मौर्य सांता क्रूज ब्रांच के बाहर से जुड़ चुके हैं, साकेत रॉय अंधेरी ब्रांच से जुड़े हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल मौजूद है। एके मट्टू जी हैं हमारे साथ, पूर्व जनरल मैनेजर हैं आरबीआई के। तो आरबीआई ऐसे में क्या करता है, क्या गाइडलाइंस होती हैं, क्या विकल्प होता है, ये हम मट्टू जी से समझेंगे। और योगेंद्र कपूर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हुआ क्या, ये बैंक कितना पुराना है और क्या कुछ स्थितियां बनी हैं, जरा ये समझिए। फिर आपके हर सवाल का जवाब अगले 1 घंटे में यहां मिलेगा। यहाँ खड़ा हर कोई कस्टमर अपनी जमा पूंजी को लेकर परेशान है, क्योंकि कई लोग यहाँ ऐसे भी हैं जिनकी सैलरी इसी ब्रांच में आती थी और अब बैंक बंद होने से उनके पैसे फंस गए। जो भी खाता धारक हैं वो इस वक्त मुंबई स्थित अंधेरी के विजयनगर वाले ब्रांच पर पहुंचे हुए हैं, और आप देखिए कि ये वो लोग हैं जिनके लॉकर्स हैं। अब जिस तरह से आरबीआई की तरफ से गाइडलाइन निकाली गई है, जिस तरह से रेगुलेशन निकाले गए हैं, उसके मुताबिक कोई भी अपना जमा किया हुआ पैसा नहीं निकाल सकता। यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं, अगर आप देखिए तो उनके हाथ में एक टोकन दिया हुआ है। टोकन के हिसाब से एक एक करके उन्हें अंदर जो है वो लिया जा रहा है। लॉकर भी है, पैसा भी है, एफडी भी पड़ी हुई है। कितना पैसा होगा सर? अभी सर हमारा तो 8-10 एफडी पड़ी हुई है अंदर। 8 लाख? 8-10 एफडी पड़ी हुई है हमारी। मेरा ऑलरेडी इसमें अकाउंट था, वर्षों से इसमें अकाउंट था, और इससे ही मैं पैसे दे रहा था। कितने पैसे होंगे आप? मेरे लगभग समझो ना 1.5 लाख की एफडी है, और 50,000 रुपीज़ ये है अपना कैश है। मैं कल ही परसों के दिन डिपॉजिट किया और मेरा अभी अटक गया है पैसा। अभी हमारा हार्ड एंड पैसा है जो 5 लाख के ऊपर है ये अकाउंट में करके, वो तो हमारा बैंक सीज कर रहा है करके, आरबीआई सीज कर रहे हैं। डिफॉल्टर और कोई है, लोन और किसने लिया, भरपाई और कोई नहीं कर रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा परेशान वो कस्टमर है जिनकी जमा पूंजी 5 लाख रुपए से ऊपर है। नियमों के मुताबिक अगर बैंक परमानेंटली बंद हो जाता है तो हर खाता धारक को 5 लाख रुपए तक की जमा राशि पर बीमा कवर मिलेगा। लेकिन जिनके डिपॉजिट 5 लाख से ऊपर है, उन्हें अपने पैसे डूबने की चिंता सता रही है। लोग परेशान हैं, हैरान हैं। और आपको बता दें कि इस बैंक में 31 मार्च 2024 तक 2,436 करोड़ रुपए जो हैं वो डिपॉजिट हो चुके थे। तो यानी छोटा मोटा बैंक नहीं है। 1968 में जॉर्ज फर्नांडिस ने जर्मन लेबर बैंक की तर्ज पे इसकी शुरुआत की थी, फिर बाद में इसका नाम जो है वो बदला गया था। तो एक पुराना बैंक है, और पुराना बैंक होता है तो आप भरोसा करके चलते हैं कि भाई कोई नया बैंक नहीं है, पुराना बैंक है, बरसों की साख है। तो अब आपके पैसे का क्या होगा? दिनेश राय सांता क्रूज से और अंधेरी ब्रांच से साकेत, हमारे साथ दिनेश मौर्य जुड़े हुए हैं सांता क्रूज से, और साकेत रॉय अंधेरी ब्रांच से हैं। साकेत, आपके पीछे मैं कुछ लोगों को देख पा रही हूँ। कस्टमर्स की आप बीती पहले, सबसे पहले तो वो जानना चाहेंगे, उनके मन में क्या सवाल हैं वो हम अपने एक्सपर्ट्स पैनल से पूछेंगे और फिर जवाब देंगे।
बिल्कुल बिनाज, मैं आपको तस्वीरों में लेकर चलता हूं यहाँ की। आज सुबह से ही अगर आप देखें तो यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। हालांकि अब बैंक बंद होने का चूंकि समय आ गया है, इसी वजह से आप देखिए जो लोग हैं, अब बैंक का शटर डाउन होते हुए आपको नजर आएगा। इन लोगों को अब कल आने के लिए कहा गया है और यही इनकी नाराज़गी का कारण है। फिलहाल बैंक और आरबीआई की तरफ से जो गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से ये बात बिल्कुल साफ कर दी गई है और यूनिक भी है, क्योंकि अभी तक आरबीआई ऐसे कितने भी केस हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको अलाउ करता था, 5,000, 10,000, 15,000 आप निकाल सकते थे, लेकिन इस मामले में आप कोई भी पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। इसीलिए लोगों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। अब ऐसे में जिनकी सैलरी अकाउंट है, जिनका बिजनेस है, खास तौर पर स्मॉल बिजनेसेस हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है वो झेल रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि आरबीआई की तरफ से जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से जितने भी ऑडिट रिपोर्ट्स आई हैं, अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में ये बैंक लगातार घाटे में जा रहा था। अगर वित्तीय वर्ष 2024 की बात की जाए तो लगभग 20 से 25 करोड़ के आसपास के घाटे का आकलन पहले ही लगाया जा चुका था। एक सवाल ये उठता है कि लोगों को पहले ही आगाह क्यों नहीं किया गया। तो इसमें अगर आप देखें तो साफ तौर पर पुराने कई केस स्टडीज अगर देखेंगे, इस तरह की घटनाएं जब भी हुई हैं तो पहले ही इस बात की जानकारी नहीं दी जाती, क्योंकि जो बड़े लोग हैं, इसमें जो बड़े डिफॉल्टर्स हैं वो निकल जाते हैं, वो पहले ही निकल जाते हैं। इस तरह के आम नागरिक जिनके 15,000, 25,000, 27,000 बचे हुए हैं वो कहीं ना कहीं इसमें झेलते हैं और इस वक्त आप ऐसी ही तस्वीरें मुंबई की अलग अलग ब्रांचेज में देख पाएंगी। ठीक है साकेत, लेकिन सबसे पहला सवाल हमारे साथ एक मट्टू जी और योगेंद्र कपूर जी भी दोनों जुड़े हुए हैं कि मट्टू जी, सबसे पहला सवाल ये एक आम आदमी के मन में आता है कि भाई ये जांच आज तो सुबह शुरू ही नहीं हुई होगी, काफ़ी वक्त से चल रही होगी और एक बैंक घाटे में चल रहा है तो काफ़ी वक्त से आरबीआई उस पर नज़र बनाए रखा होगा, तो लोगों को कम से कम कुछ स्टेटमेंट देके, कुछ वार्निंग देके कहीं तो आप आगाह करते। नहीं मैडम, ऐसा लोगों के मन में सवाल है तो हमें आपके सामने रखना है। वो मैं आपको बता दूं कि देखिए ये बैंकिंग इट्स ए बिजनेस ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। ये ट्रस्ट में आप किसी अपना गाड़ी कमाई या बैंक में जमा करते हैं और जरा सा कहीं भी कुछ पता लगेगा कि जो कोई भी बैंक आज की तारीख में कितना भी साउंड हो, अगर आप एक दफा उसकी कोई वीकनेस बता दें तो वो हो सकता है आने वाले समय में इंप्रूव कर रहा हो या थोड़ा टाइम लग जाए, पर इस न्यूज के चलते वो सारे लोग विड्रॉ कर लेंगे तो बैंक जो फेल नहीं हो रहा अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। ठीक है। सो इट इज नॉट पॉसिबल कि जो जैसे आपने कहा कि पहले क्यों नहीं बताया गया। और आप ये भी देखेंगे कि जितने भी अब तक ऐसे इंसिडेंट हुए हैं उसमें कभी नहीं बताया जाता और ये हमेशा एक ये जो है ना वर्किंग डे खत्म होने के बाद, ताकि उस दिन की सारी ट्रांजैक्शन जब खत्म हो जाती हैं उसके बाद ही अनाउंसमेंट आती है। इसमें जो डिपॉजिटर्स हैं उनको दिक्कत जरूर है, पहले कुछ ज्यादा दिक्कत होती थी, परंतु अभी 4 फरवरी 2020 से जो डिपॉजिट इंश्योरेंस की जो लिमिट है वो उन्होंने 5 लाख तक कर दी है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलाकर अप टू 5 लाख। यानी अगर बैंक डूब भी जाता है मेरे 5 लाख रुपए तो सेव हैं। हाँ, 5 लाख सेव है। मैं आपको उदाहरण दे दूं, सपोज आपका 4,90,000 है और 10,000 रुपये आपका इंटरेस्ट है तो आपको 5 लाख मिल जाएंगे। पर अगर आपके 5 लाख डिपॉजिट हैं और 10,000 रुपया इंटरेस्ट है तो आपके टोटल क्लेम आपका है 5,10,000 पर आपको मिलेंगे 5 लाख। और सपोज अगर आपके 2 लाख हैं और डिपॉजिट इंश्योरेंस अप टू 5 लाख है तो आपको 2 लाख मिलेगा, जितना आपका है, व्हिचएवर इज लेस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बैंक की हालत बुरी भी होती है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और आरबीआई कहता है कि भाई बैंक को मौके मिलते हैं, ट्रस्ट का बिजनेस है, इसलिए पहले नहीं बताया जा सकता। तो एक सवाल का जवाब तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गया है। दूसरा सवाल का जवाब जानने के लिए योगेंद्र कपूर जी बैंकिंग एक्सपर्ट है, उनके पास चलते हैं। योगेंद्र जी, एक सवाल यह है लोगों के मन में, अब 6 महीने तक ना तो पैसा निकाल सकते हैं लोग, लेकिन जिनके घर में शादी है, जिनके काम है, कमिटमेंट है या डर भी है, वो लोग के पास कोई विकल्प नहीं है कि भाई बैंक के पास के कोई छोटी लिमिट, ऐसा हो सकता है कि भाई थोड़े दिन बाद बैंक कह दे नहीं 50 निकाल सकते हो, 1 लाख निकाल सकते हो, या नहीं कुछ नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि आरबीआई का जो एक्शन है वो एक सडन एक्शन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ शॉक आया है फॉर अ कॉमन मैन। मेरा ये मानना है कि अगर हम इस कोऑपरेटिव बैंक को देखें तो लास्ट 2 इयर्स के अंदर ये बैंक जो है लॉसेस के अंदर था और ये जाहिर सी बात है कि आरबीआई जो है वो टाइम टू टाइम अपनी मॉनिटरिंग भी इसके ऊपर कर रहा था और सुपरविजन भी रखे हुए था। मेरा कई सजेशंस हैं जो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा कि जिससे एक हम ये देखते हैं कि आगे आरबीआई को अपने मॉनिटरिंग सिस्टम्स को भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, एज वेल एज जो वो इंस्पेक्शन कैरी आउट करते हैं बैंक्स का जो है
उसको जो है उनकी रिपोर्ट्स को पब्लिक डोमेन में लाना पड़ेगा, जिससे कि एक कस्टमर जो है उसको देखिए, हमें एक चीज समझनी है कि बैंक की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनकी ऑडिटेड रिपोर्ट्स हैं, एनुअल रिपोर्ट है, वो शेयर होल्डर्स के साथ तो शेयर होती है, लेकिन वो डिपॉजिटर्स के साथ नहीं शेयर होती है। तो ऐसी सिचुएशन में एक डिपॉजिटर को एक बैंक की इंटरनल फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है उसके बारे में पता चलना बहुत मुश्किल काम होता है। तो उसका एक तरीका यह है कि बैंक्स को इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि जो भी आरबीआई की इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स हैं उसको जो है वो योगेंद्र जी, आने वाले वक्त में हमें क्या करना चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले दिनेश ग्राउंड पे मौजूद हैं सांता क्रूज ब्रांच में। दिनेश, सबसे ज्यादा लोग ये परेशान है, कई लोग तो ऐसे भी केस स्टडीज हमारे पास आई हैं जिसमें लोगों ने कल शाम को ही पैसे डिपॉजिट कराए हैं और अच्छा खासा अमाउंट डिपॉजिट कराया है, तो उनका पैसा फंस गया है। बैंक क्या कह रहा है कि 6 महीने नो ट्रांजेक्शन, या ये जल्दी भी अपलिफ्ट हो सकता है? देखिए, बैंक को आरबीआई के गाइडलाइंस का पालन करना होगा और जो आदेश दिया है उसके मुताबिक अगले आदेश तक बैंक में किसी भी तरह का वित्तीय लेन देन नहीं हो सकता। यानी कोई भी डिपॉजिटर जो है जब तक आरबीआई आदेश नहीं देता तब तक विड्रॉ नहीं कर सकता है। आरबीआई इस पूरे प्रोसेस के दौरान 6 महीने का समय लिया है। इस 6 महीने के दौरान अन्य चीज़ों को मॉनिटर करेगा लगातार। 6 महीने में अगर थोड़ी बहुत स्थिति सुधरती है, जो अनियमितताएँ हुई हैं, जहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट से उन तमाम चीज़ों का कोर्स करेक्शन किया गया, और 6 महीने बाद आरबीआई इसकी समीक्षा करेगा और उस दौरान अगर उन्हें लगता है कि अगर स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है तो वो आगे आदेश देंगे। लेकिन अभी कम से कम अगले 6 महीने तक किसी तरह का कोई भी विड्रॉल नहीं होगा। लेकिन इस पीरियड के दौरान अगर किसी तरह का कोई और प्रोविजन होता है, किसी तरह का कोई और हेल्प सरकार के माध्यम से भी अगर कुछ किया जाता है तो उसके बाद में एक पॉलिसी डिसीजन लेना होगा। लेकिन अभी कम से कम जो कल शाम को ऐलान आदेश दिया गया आरबीआई की तरफ से, उसके मुताबिक तो फिलहाल तो तमाम खाता धारकों को इंतजार करना होगा अगले 6 महीने तक। जी ठीक है, दिनेश जी हमारे साथ बता रहे थे ये ग्राउंड जीरो पे क्या स्थिति है बैंक की तरफ से। फिलहाल 6 महीने तक आरबीआई ने कहा रोक है। अगर स्थिति बेहतर हो, कोई बीच का रास्ता निकले, आरबीआई को लगे इवैल्यूएशन पे, तो वो इसको अपलिफ्ट जल्दी भी कर सकती है या कोई बीच का रास्ता भी निकाल सकती है। एक ही मट्टू साहब, क्योंकि पूर्व जीएम रह चुके हैं आरबीआई में, मट्टू साहब क्या ऐसा भी हो सकता है कि भाई लोगों की परेशानी को देखते हुए कुछ एक मिनिमम अमाउंट का विड्रॉल अलाउड कर दिया जाए आने वाले दिनों में? देखिए, ये बात ये तो मैं सबसे पहले ये बता दूं आपके माध्यम से कि किसी भी डिपॉजिटर को जिसका अप टू 5 लाख है उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, नंबर 1। नंबर 2, ये दिक्कत ज़रूर है। इससे पहले जितने भी ऐसे केसेस हुए हैं, रिजर्व बैंक ने कुछ लिमिट रखी है, कहीं 2500, कहीं 5000, कहीं 10,000, भाई ये विड्रॉ कर सकते हैं। पर क्योंकि लिक्विडिटी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, बैंक का जो एक मतलब लिक्विडिटी से जिसको कहते हैं ना कि कैश की होल्डिंग, वो एक जैसे ही मतलब थोड़ी सी डावाडोल हो गई होगी, क्योंकि रिजर्व बैंक ने लिखा, उसके ऑर्डर में जो आया है उसमें लिखा है देयर आर सर्टेन मटेरियल डेवलपमेंट्स, उसमें लिक्विडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट उसमें इशू है, और उसकी लिक्विडिटी को सुधारने के लिए ही बैंक में भी अदरवाइज सॉल्वेंट हो सकता है। मेरे को इसकी पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि इट्स ए वेरी स्मॉल बैंक, 2400 करोड़ का डिपॉजिट के करीब है 1 साल पहले का, और 1200-1300 के एडवांस हैं। तो लिक्विडिटी इशू के कारण ही थोड़ी प्रॉब्लम वो भी हो सकती है, उसके अलावा कुछ और भी हो सकती है, वो तो रिजर्व बैंक जानता है क्यों अपर। और जहां तक आपने कहा कि ऑर्डर, इसका आदेश जो है, ये कोई अगर सपोज कुछ इंप्रूवमेंट दिखाई देती है, जो भी कारण जिस कारण से ये मॉरेटोरियम लगाया गया है, अगर उसमें कुछ सुधार होता है, इंप्रूवमेंट होती है, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये आगे बढ़े। ये पहले भी कम कर सकते हैं या विड्रॉल कुछ अलाउ कर सकते हैं, या अगर नहीं ऐसा उनको लगता है आरबीआई को तो वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो इसमें देखना पड़ेगा। तो 6 महीने तक अभी आज के ऑर्डर के हिसाब से इस बैंक के डिपॉजिटर्स को दिक्कत है। ठीक है, और अगर आपके 5 लाख रुपए हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, सूनर और लेटर वो पैसे आपको मिल जाएंगे। बैंक का भविष्य कुछ भी हो, क्योंकि वो इंश्योर्ड हैं आप। 2020 फरवरी के बाद से नए नियम कायदे लागू हुए हैं। लेकिन सवाल एक ये भी उठता है जो मट्टू साहब मैं आपसे पूछूंगी आगे, कि भाई अगर मेरा सैलरीड अकाउंट ही उस बैंक में है, जहां, तो फिर ऐसे कई लोगों की सैलरी उसमें आती होगी और आई भी हुई होगी, तो उन लोगों के लिए क्या कोई विकल्प या कोई रास्ता हो सकता है, वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। लेकिन हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से ये बता दें कि जिन लोगों के पास 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट है, उनका पैसा सेफ है, सुरक्षित है। लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जिनके 5 लाख से ज्यादा 19 लाख, 20 लाख, 10 लाख रुपए भी बैंक में पड़ा है। वो कितने चिंतित हैं, वो कितने परेशान हैं, जरा उनको भी सुन लीजिए। अभी तो ऐसा मैं अभी बताया ना, पूरा मेरा सर्विस है उसमें, मैं रिटायर हो गई, हम लोग ने सर्विस
अभी 20-19 लाख तो होएगा। 20 से 19 लाख 19 तो होएगा। मुझे लगता है ये पूरे जीवन भर की जमा पूंजी होगी जो आपके पति ने आपने मिलकर कमाई थी। कमाई है, और मेरे पति जाने के बाद कुछ नहीं रह गया। मैंने जो मेरा सर्विस आया वो इधर मैंने जमा किया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि परिवार में कितने लोग हैं, कैसे खर्चा चलता है? 19 लाख रुपए अटके हुए हैं और उसका कोई भविष्य भी नज़र नहीं आ रहा अभी। वही तो मेरे को अभी परेशान हो गई ना, मेरे को आगे का कुछ भविष्य नहीं नजर आ रहा है, तो अभी मैं क्या कर सकती हूँ? वही मेरे को डर हो गया सर। अभी मेरे छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ाने का है, उनको सब करने का है। मेरे लड़के को कोई सर्विस नहीं है, अभी वो टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट में जाता है, वो 5-6 हज़ार लाएगा, उसमें क्या होएगा? चलिए, तो लोग परेशान हैं। अब 5 लाख जरूरी नहीं है बट्टू साहब के 5 हो, किसी के 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं। और मेरा पैसा एक तो मुझे मिल नहीं रहा, ऊपर से उसके डूबने का भी खतरा है। मैं इसमें 2 बातें आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये है कि मार्च 2023 का डेटा मैं आपको दे दूं। 2026 बैंक पूरे भारत में इस इंश्योरेंस कवरेज में आते हैं। ठीक है। उनमें से 98.12% खाता धारक जितने भी हैं वो इंश्योरेंस कवरेज में आते हैं। ठीक है, मतलब अगर 100 में से 98 अकाउंट होल्डर हैं वो कवर्ड हैं इसमें, जो मैंने आपको डेटा दिया है। और उसमें 46% से ऊपर अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कवर है। अब आप कहेंगे ये 98% और 46% जो अमाउंट है और नंबर ऑफ अकाउंट्स है वो उसमें क्या वेरिएशन है, उसका रीजन मैं ये बता दूं। कई डिपॉजिट कवर नहीं होते, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के डिपॉजिट हैं, फॉरेन गवर्नमेंट्स के डिपॉजिट हैं, इंटर बैंक डिपॉजिट्स हैं, वो कवर नहीं होते हैं। ये सिर्फ ये सेविंग, करंट और एफडी या कोई रिकरिंग डिपॉजिट अप टू 5 लाख इंडिविजुअल उनके होते हैं। अच्छा, रह गई जैसे मैंने बताया 98% तो डिपॉजिटर्स उस डेटा के हिसाब से कवर्ड है। तो अब ये जो, और दूसरी बात, जिनके 19 लाख अभी किसी बहन जी ने अभी यहाँ सवाल किया था आपके शो पे, तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि उनके डूब गए हैं। ये अगर रिकवरी, ये अगर बैंक की हालत सुधर जाती है या इसको अमलगमेट करते हैं किसी और बैंक में मिला देते हैं, अगर इनकी मैनेजमेंट वीक है तो उनका 19 लाख का 19 लाख ही मिलेगा। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी नॉलेज में है कोई ऐसा बैंक जो पूरा डूब गया हो, पैसे भी डूब गए हो ग्राहकों के? आखिरी बार आपको कब याद पड़ता है? क्योंकि आप कह रहे थे ऐसा होता नहीं है। 1963 के बाद जितने भी आज तक, उससे पहले तो काफी हुए हैं। और ये मैं आपको जानकारी दे दूं, जो यूएसए वगैरह में हर साल दर्जनों बैंक फेल होते हैं। आप कोई डेटा उठा के देख लीजिए, और उसमें तो उनका पैसा उधर भी डिपॉजिट इंश्योरेंस है, उसमें भी लोगों को होता है। पर ये देखिए, बैंकिंग हैज बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर फाइनेंशियल एक्टिविटी। और इंडिया के केस में 1963 के बाद कोई भी ऐसा बैंक नहीं हुआ जिसको रिजर्व, जो मतलब प्रैक्टिकली फेल हो गया हो। उसको या तो बंद करके किसी और में मिला दिया गया है, या कुछ और उसमें फंड्स आ गए। जैसे येस बैंक था, येस बैंक में एसबीआई ने अपना पैसा लगा के उसको बढ़िया चल रहा है येस बैंक, जब पिछले 3-4 साल पहले। तो इसलिए एकदम चिंता ना करें, हाँ, घबराएं ना। 1963 के बाद कभी भी मट्टू साहब कह रहे हैं ऐसा कोई भी नहीं हुआ है कि बैंक जो है पूरा का पूरा डूब गया, यानी कि आपके पैसे पूरे के पूरे डूब गए हैं। तो आपके लिए मुश्किल भरा समय तो है, लेकिन साकेत, हम देख रहे हैं बैंक के बाहर लोग जो है बड़ी तादाद में पैनिक मोड में अपने लॉकर्स के लिए भी आ रहे हैं। तो लॉकर्स के लिए पैनिक होने की जरूरत है कि नहीं, वो हम अपने बैंकिंग एक्सपर्ट योगेंद्र जी से भी समझेंगे। लेकिन वहां फिलहाल लॉकर से सामान निकालने के लिए भी वहां पे हम देख रहे हैं कि पैनिक सिचुएशन है। बिल्कुल, देखिए, बैंक को लेकर जैसे खबरें आ रही थी उसको देखते हुए लोग यहाँ पहुँच रहे थे। हालांकि ये बात बैंक ने भी बिल्कुल साफ कर दी है कि अगर आपको लॉकर से सामान निकालना है, आप आ जाइए, 10 दिन बाद आइए या 20 दिन बाद आइए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका लॉकर सुरक्षित है, लॉकर आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही थी बैंक को लेकर, यही कारण है कि यहाँ पर सुबह से लेकर अब तक काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग अपने लॉकर को एक्सेस करने के लिए आ रहे थे। उनका एक ही बात कहना है कि जिस बैंक ने अचानक से बंद कर दिया, अचानक से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो ऐसे में हम उस बैंक को, लॉकर को लेकर भी कैसे उसके ऊपर भरोसा जताएं। फिलहाल आप देखिए कि बैंक अब बंद कर दिया गया है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है और अब यहाँ का जो शटर है वो आपको डाउन होते हुए नजर आएगा, क्योंकि बैंक बंद होने का समय हो गया है। जो लोग बाहर खड़े थे उन्हें अंदर ले लिया गया है। अब बाकी लोगों से कहा गया है कि अब कल आइए, लॉकर हो जो भी हो, उनको लेकर गाइडलाइंस पहले से ही दे दी गई हैं। तो ऐसे में बाकी लोगों से अब अपील की जा रही है कि आप शांति बरतें, क्योंकि जिस तरह से भी लगातार आरबीआई की गाइडलाइंस है, बाकी सारी चीज़ें हैं, 5 लाख तक का अमाउंट भी बिल्कुल सिक्योर रहेगा। लेकिन अगर आप देखें ग्राउंड पर, अगर आप देखें
तो कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाएगा जिसके लिए 25,000 एक बड़ा अमाउंट है, जिसके लिए 10,000 एक बड़ा कुछ लोगों से भी आप बात कीजिए, लोगों से भी आप बात कीजिए, आपके आसपास काफी लोग हम देख रहे हैं वो कितने परेशान हैं। मेरा पैसा मैंने भरोसे के साथ बैंक में जमा कराया और मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ, डूबेगा नहीं डूबेगा, इंश्योरेंस मिलेगा कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन भाई मेरे घर में शादी, बच्चे की फीस, कहीं घूमने जाना, बीमारी, ये 50 काम है, वो थोड़ी 6 महीने वेट करेंगे। बिल्कुल बिनाज, मैं आपको लोगों के बीच लेकर चलता हूँ। आप देखिए यहाँ पर आए हुए लोग हैं, यहाँ पर अपील कर रहे हैं। चाची क्या कहना चाहेंगी, क्या कहना? देखो अंकल, हमारा भाड़ा आता है, वो भाड़े पे हमारा घर चलता है। अभी 10 तारीख को हमारा भाड़ा आ गया, तो हम कैसा पैसा निकलेगा? कितना पैसा अटका हुआ है? हमारा देखो 16,000 भाड़ा आता है जी, 16,000 वो अटक गया है। मैडम यहाँ पर तो लॉकर के लिए आए हैं लोग, आप भी लॉकर के लिए आएंगे? नहीं, मैं अभी पैसा निकलने का क्या आप कुछ करेंगे क्या तो हम लोग बात करेंगे। हाँ, हम लोग ये बैंक खुली ना 10 रुपया से खाता खोला हम लोग ने, इसलिए हम लोग को ऐसा लगा कि कुछ होने वाला नहीं है। अभी मेरा आदमी गुजर गया 2 महीना पहले, उनके नाम पे अच्छा बैंक पे था पैसा, वो 10 लाख इधर ट्रांसफर किया, 1 महीना हो गया ना, मैंने लड़के का नाम डाला है। अभी मैं अगर मर जाती हूँ टेंशन से तो पैसा बोले कि इसका नॉमिनी से कौन है ही नहीं, लड़के का नाम है, तो ये पैसा ये लोग की हो गया। क्या नाम है आपका? अंजन और सालम। जी, आपने एक बड़ी बेहतरीन पिनाज, ये देखिए हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं, हमसे लोग कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए एक बात आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि 5 लाख रुपया आपका अगर है, कितना पैसा है आपका? हाँ, तो कभी मिलेगा? समय तो लगेगा 3 से 6 महीने तक का समय आप, लेकिन उसमें गाइडलाइन क्या करेंगे हम लोग का लाइट बिल है, गैस बिल है, सब है, खाना पीना है, हमारा आदमी नहीं है, अभी हम लोग करेंगे क्या? हमारे साथ कुछ पैसा था वो इधर डाला है, 1 महीना देखो मांगा बनता है तो एंट्री करके। हमारे साथ कुछ बैंकिंग एक्सपर्ट्स हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, आप अपना सवाल सीधा रख सकते हैं, बिल्कुल पूछिए सर। काय को कल इसमें डालने के लिए, टीवी में बताने के लिए क्या? आप देख सकती हैं पिनाज की लोगों का ये सवाल है, और ये सवाल कुछ और लोगों से भी बात कीजिए आप, साकेत, कुछ और लोग भी आपके पीछे, सबकी बात सुने ताकि हम सवाल, हमारा मकसद इस शो को करने का ये है कि तमाम सवालों के जवाब हम अपने एक्सपर्ट से पूछें, उनको जवाब दें। जी पिनाज, और भी लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई आप ये देखिए, आप कहाँ से आ रहे हैं? मेरा मत पूछो भाई। पिनाज, नाराज़गी है लोगों में फिलहाल, ये नाराज़गी कहीं ना कहीं इस बात की है कि उनका पैसा डूबा हुआ है। ऐसे में उनके मन में एक तरफ तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब वो खोजने की, तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर पर जिस तरह से लगातार बातें निकलकर सामने आ रही हैं, और अब चूंकि ये बात बिल्कुल साफ कर दी गई है, और इस बारे में खासतौर पर इस बैंक की अगर बात की जाए तो ऐसा बड़ा यूनिक केस है कि बिल्कुल ही पैसा आप एक्सेस नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो लीनियंसी आज तक आरबीआई बरतती थी, लेकिन इस केस में आप इस दौरान अपने साथ कुछ और लोगों को जो वहां के कस्टमर्स हैं उनके सवालों को आप उनको जोड़िए, और दिनेश आप भी जोड़िए। इस बीच ये सवाल मट्टू साहब आपके पास हम लेकर आ रहे हैं। महिला की बात बिल्कुल सही है, पति के अकाउंट से 10 लाख रुपए यहाँ ट्रांसफर कराए उनकी मृत्यु के बाद, 10 रुपए से खाता खुलाया, भरोसा था, टूट गया। वो कह रही है मैं कैसे अपना घर चलाऊंगी पूरे दिन। देखिए ये तो दिक्कत, मैंने जैसे शुरू में कहा था, ये तो रिजर्व बैंक के ऑर्डर में है, कोई मतलब विड्रॉल अलाउड नहीं है, तो इसके बारे में तो वो दिक्कत तो है उनको, उसमें कोई शक नहीं है। और मैं समझता हूं कि रिजर्व बैंक इन सब का जो आवाज़ ये वहाँ तक भी पहुँच रही होगी, तो मैं भी जैसे ही कुछ उनको लगेगा कि कुछ इंप्रूवमेंट है, हो सकता है कुछ अलाउ कर दें आगे, पक्का नहीं कह सकता मैं, पर क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं है, ये फर्स्ट टाइम है जहां बिल्कुल ही इन्होंने वो नहीं किया। देयर मे बी सम रीजन, कुछ ऐसा कारण रहा होगा लिक्विडिटी से रिलेटेड। कोई जरूरी नहीं है कि बैंक इंसॉल्वेंट है या कोई प्रॉब्लम है, लिक्विडिटी इश्यूज कुछ ना कुछ हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़े दिन की तकलीफ जरूर है, पर और ये भी जरूरी नहीं है कि जिसका 10 लाख है वो उसका 5 लाख से ऊपर डूब जाएगा। ये तो उस केस में होगा अगर बैंक टोटली फेल हो जाता है, अगर किसी और के साथ अमलगमेंट हो जाता है या कुछ और उसमें रिकवरी आ जाती है जहां जहां से उनको प्रॉब्लम है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। योगेंद्र जी के पास भी हम जानेंगे कि क्या आने वाले दिनों में आरबीआई जो है रिव्यू करके कुछ छोटा अमाउंट जो है वो लोगों को विड्रॉ करने के लिए, क्योंकि लोग परेशान है कि भाई घर का खर्चा कैसे चलाएं, वो तो 6 महीने के लिए नहीं रुक सकता ना जब तक आपकी जांच चलेगी, तो उसके लिए कोई एक वे आउट निकलता दिख सकता है कि इसके लिए सरकार इंटरवीन कर सकती है, या फिर बैंक और आरबीआई का आपस का मामला है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं आएगा।
तो लगातार हम आपको बता रहे हैं, यह खबर आपसे सरोकार रखती है कि बैंक जो है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, आरबीआई ने कह दिया है कि वहां पर फिलहाल कोई भी लेन देन जो है नहीं होगा अगले 6 महीने तक। तो आपका पैसा सुरक्षित है, आपका लॉकर सुरक्षित है, आपके पास क्या विकल्प है, इन तमाम सवालों के हम जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं। अंधेरी ब्रांच से साकेत और दिनेश मौर्य हमारे साथ सांता क्रूज ब्रांच से जुड़े हुए हैं। दिनेश, ग्राउंड पर कितना पैनिक लोगों के अंदर अपने लॉकर्स को लेकर भी हम देख रहे हैं, जबकि लॉकर्स में पैसा सुरक्षित है, लॉकर्स में पैसा, गहना, कागज जो भी रखा है वो कहीं नहीं जाने वाला, वो आप कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं लोगों में पैनिक था। देखिए, इसके पीछे सीधी सीधी वजह है विश्वास की। विश्वास के आधार पर ही लोग अपनी जमा पूंजी, फिर चाहे सोना हो, कैश हो, बैंक में रखते हैं। लेकिन जब कैश निकालने पर ही इस तरह का प्रतिबंध लगा दिया गया है, ऐसे में तो जिन लोगों ने लॉकर्स में अपने जमा पूंजी, अहम पेपर्स या सोना या अन्य चीज़ें रखी हुए, अब उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि क्या भविष्य में भले ही बैंक की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा हो, आरबीआई ने भी कहा है, लेकिन लोगों का वो जो विश्वास था बैंक पर, वो विश्वास जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ है। और यही वजह कि आज इतनी बड़ी संख्या में जिनके अकाउंट्स थे वो तो पहुंच ही रहे, लेकिन उनसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर लॉकर्स में जिन लोगों ने अपने कैश, ज्वेलरी या चलिए इसी सवाल को लेकर हम अपने एक्सपर्ट के पास जाते हैं। लगातार हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं, योगेंद्र कपूर जी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई लॉकर वाले को तो आप जाने दे रहे हैं, उसको तो विड्रॉ करने दे रहे हैं, मुझे 5,000 नहीं निकालने दे रहे, वो अपने लॉकर से सब कुछ निकाल रहा है। जरा उन लोगों को भी समझाइए कि ये कैसे काम करता है लॉकर एंड अकाउंट। देखिए, हमारे को दोनों चीजों को एक क्लियर पर्सपेक्टिव में समझना पड़ेगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं उसमें उन्होंने क्लियरली कोई भी जो बैंकिंग ऑपरेशंस हैं जिसमें आपका बैंक को चाहे लोन देना है किसी को फ्रेश, या फिर रिन्यूअल है, या फिर कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट करना या विड्रॉल्स, इन सभी पे रोक लगाई है। उन्होंने इसमें कोई रोक नहीं लगी है कि आपको अपना अकाउंट जो है, जो लॉकर है, उसको जो है ऑपरेट करने के रिगार्डिंग। और मेरा ये मानना है कि उसके लिए बैंक को जो है क्लियरली एक पब्लिक नोटिस जो है अपनी ब्रांच के बाहर लगाना चाहिए, जिसमें उन्हें स्पेसिफाई करना चाहिए कि लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कि जिन लोगों के भी लॉकर्स हैं वो जो है, जो बैंकिंग आवर्स हैं उसके अंदर जो है किसी भी टाइम आके जो है लॉकर को ऑपरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरा ये मानना है कि देखिए, अब क्योंकि एक आरबीआई ने जो पैनिक डिसीजन लिया है और उन्होंने टाइम फ्रेम भी रखा है 6 मंथ्स का, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ऑन अ सीरियस नोट लिक्विडिटी के इश्यूज हैं इस बैंक के अंदर। और उसमें बहुत जरूरी ये हो जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पूरी पावर्स हैं कि वो, अगर उन्हें जो अभी उनका एडमिनिस्ट्रेशन है बैंक का, अगर उनके ऊपर उनका ट्रस्ट डेफिसिट है, तो ऐसे में वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नए अपॉइंट कर सकते हैं और एक आश्वासन दे सकते हैं कि इन अ मंथ्स टाइम जो है वो जो है अरेंजमेंट्स कर रहे हैं कि जिससे कि नया बोर्ड जो है वो अपॉइंट भी होगा, और साथ के साथ जो है लोगों की दिक्कतें जो है दूर होंगी, क्योंकि वो फिर आरबीआई कुछ कदम उठा सकता है बैंक की कार्यप्रणाली को बेहतर करने के लिए। मट्टू साहब, एक सवाल ये भी है कि चलिए मेरा तो अकाउंट है, अकाउंट से मैं पैसे निकाल नहीं सकती, जमा तो कराना कोई नहीं कराएगा, लेकिन एफडी कराई हुई है मान लीजिए मैंने, हाँ जी, तो वो एफडी भी अभी मैच्योर हो रही हो तो मैं नहीं ले सकती, वो भी ब्लॉक है अभी? सब कुछ नो विड्रॉल एंड नो डिपॉजिट as of now, all transactions. Or it is applicable to account and FDs? Yes, all accounts, recurring deposit, fixed deposit, current account, saving account, जो भी अकाउंट है, नंबर 1। नंबर 2, लॉकर का सवाल देखिए, लॉकर का जो सामान है वो एक पर्सनल असेट होता है, जैसे किसी की गोल्ड ज्वेलरी है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जो है ना वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन के अंदर नहीं आते, वो बैंक के उसमें, वो बैंक की उसकी सिर्फ वो है कस्टडी, मीन्स एक उसमें लॉकर में सुरक्षित रखा है, एक चाबी आपके पास रहती है, मतलब कस्टमर के पास रहती है एक चाबी बैंक के पास रहती है, तो इसलिए वो आपके बगैर तो पैसा या उसमें जो असेट जो भी है वो तो निकाल उसको ओपन ही नहीं कर सकते, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है बैंक को। ये जरूर क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है, लोगों में एक पैनिक आ गया, भैया बैंक फेल हो रहा है या बैंक में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारा लॉकर सही है कि नहीं। लॉकर एक बिल्कुल अलग वो कैटेगरी में आता है, और उसमें बैंक को एक सिस्टम बताना चाहिए, भाई जो आना चाहता है वो
हम वो उनसे उनको अपॉइंटमेंट दे दे भाई इस टाइम से इस टाइम तक ये, क्योंकि अब नेचुरली सारे लोग आएंगे एक साथ तो थोड़ा हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए एक व्यवस्था बना दें भाई, हर एक को टाइम दे दें, अपॉइंटमेंट दे दें भाई इतने से इतने मिनट आपका, इतने हर एक, जैसे पूरे बैंकिंग आवर्स में वो 50 कस्टमर को हैंडल करना चाहते हैं, 10-10 मिनट हर एक को दे के और थोड़ा अच्छी तरह उनको तसल्ली करने दो, घबराने की बात नहीं है। निकालना चाहते हैं निकालने दो। बैंक से लोन लिया हुआ हो, चाहे छोटा पर्सनल लोन या कोई भी तरह का लोन लिया है, तो मुझे उसकी किश्त देनी है अब, या वो भी अभी होल्ड हो जाएंगी थोड़े दिन के लिए? नहीं देखिए मैडम, पैसा जहां तक इनकमिंग उधार है वो तो उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं हो। तो अब ये है कि टेक्निकली तो उसने बैंक ने लिखा है कि ऑल ट्रांजैक्शंस लोन एंड एडवांस नहीं कर सकते, पर जो लेनदारी है वो तो बैंक छोड़ेगा थोड़ी ना, वो तो कर लेगा। मतलब मेरा पैसा अगर निकालना है तो 6 महीने के लिए ब्लॉक है, लेकिन बैंक को अगर मेरे से किश्त लेनी है तो उसके लिए 6 महीने वाला रूल नहीं है। वो तो फिर ऑब्वियसली वो तो उसको अदरवाइज पोजीशन इंप्रूव कैसे होगी? मान लो कहीं पैसा फंसा हुआ है जिसकी वजह से मेरे को ये सिचुएशन आ गई है, तो ऑब्वियसली अगर वो पैसा वापस आ जाता है तो सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, और यही प्रयास चल रहे होंगे उनके। ठीक है, साकेत भी हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं अंधेरी ब्रांच से। साकेत, क्या कुछ लोग आपके साथ जुड़ पाए हैं? मैं समझ सकती हूँ काफी हताश है, नाराज है, वो गुस्सा है, लेकिन अगर फिर भी अगर वो कोई सवाल पूछना चाहें, अगर वो बात करना चाहें। बिल्कुल बिनाज, लोगों के मन में हताशा कहीं ना कहीं ज़रूर है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ करने वाली है कि आप देखिए बैंक के अंदर लोग इस वक्त अंदर नज़र आएंगे। हम अपने दर्शकों को एक बात बिल्कुल साफ बता दें कि आप देखिए जो लोग अंदर मौजूद हैं उनका जो काम है वो सुचारू रूप से चल रहा है। बैंक के एम्प्लॉयज़ भी अगर आप देखें तो काम कर रहे हैं। अमूमन क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ बंद होती है तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि अगर वो बंद हो रही है तो उसके एम्प्लॉयज़ भी स्ट्राइक कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ऐसे में ये बात बिल्कुल साफ है, अगर आप RBI की रेगुलेशंस को पढ़ें, कल जो नोटिफिकेशन निकला है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी जनरेट होगी। और ऐसी सिचुएशन में खास तौर पर अगर आप देखें तो ये बैंक की जो ग्रेविटी है या फिर ये बैंक का जो पुराना इतिहास है उसे देखकर भी लोगों ने उसके ऊपर भरोसा जताया था। तो ऐसे में लोगों को थोड़ा सब्र ज़रूर रखना होगा कि उनका पैसा कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए अटका ज़रूर है, लेकिन RBI के तहत, RBI की जितनी भी गाइडलाइंस है उसके तहत उनका पैसा सुरक्षित ज़रूर है। कम से कम 5 लाख रुपए तक तो सुरक्षित है। उसके बाद RBI की अगर बात की जाए तो अमूमन आप देखिए कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो किसी का पैसा डूबने दें। वो बैंक को मर्जर कर देंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बदल देंगे, लेकिन फिलहाल लोग अंदर हैं, कुछ लोग बाहर हैं। हम उनसे भी बात करते हैं। सर, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम तो इधर से जा रहे हैं। और कितना पैसा अटका है सर? पैसा है कि कुछ पैसा नहीं है? तो लॉकर? हाँ, लॉकर के लिए है। बैंक पर भरोसा नहीं रहा? बैंक पे पूरा भरोसा है। कारण? पूरा भरोसा हमारा सब उसके ऊपर है। तो आप ऐसा लग रहा है कि सरकैज़म कर रहे हैं? हाँ, कहते हैं ना सरकैस्टिक हो रहे हैं आप। अरे कैश कम से कम 5-6 लाख रुपए फंसा हुआ है, लेकिन अभी निकलेगा कब वो मालूम नहीं पड़ रहा है। आपका व्यंग है ये बैंक के ऊपर। देखिए पिनाज, आपका कोई सवाल है कि कब तक पैसा आना है, क्या? चलिए, मैं समझ सकती हूँ कि लोग जो है अब इस वक्त इतने हैरान परेशान, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि भाई रोक है वो तो मालूम है कि फॉलो तो करनी ही पड़ेगी, तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए आप मुस्कुरा के ही सही इस कष्ट की घड़ी में वो कोशिश कर रहे हैं क्या रास्ता निकलेगा। आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए। योगेंद्र कपूर जी, AK भट्टू जी, आपका शुक्रिया। दिनेश और साकेत, इस अपडेट को ग्राउंड जीरो तक हमसे पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।